सिद्धार्थ डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स 2 to the power x minus sin x into 1 minus cos x into log 2 plus 1 minus sin x upon x plus cos x. अब जैसे ही इस रास्ते पे चलेंगे थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस, मतलब प्रॉपर वे में इसका एनालिसिस जो है साइन का एफ डैश एक्स जो हमने निकाला है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है और हो सके इतना इजी ना हो कि हम देख लें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, ऊपर x माइनस साइन एक्स चल रहा है, उधर x प्लस कॉस एक्स है, बट एनीवे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब कन्वेंशनल मेथड से एक्सपेंड करते हैं, कन्वेंशनल मेथड से। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव and this is also positive for the entire 0 to 2 pi. Okay, this quantity ऊपर वाला is also positive. 1 माइनस साइन एक्स ज्यादा से ज्यादा जीरो, कम से कम जीरो हो सकता है, निगेटिव तो हो नहीं सकता। तो मुझे साइन के ऊपर जो है, मतलब प्लस और माइनस, बस x प्लस कॉस एक्स को देखना है। ठीक है, मैं x प्लस कॉस एक्स को अलग से gx मानता हूं। ओके, और g ऑफ 0 की वैल्यू 1 है और g ऑफ 2 पाई की वैल्यू 2 पाई प्लस 1 है। अब जरा मैं g डैश एक्स लेता हूं, तो 1 माइनस साइन एक्स हो गया, 1 माइनस साइन एक्स। गौरिका समझ में आ रहा है? सिद्धार्थ समझ में आ रहा है? बाकी के सारे बच्चे आज गायब हैं। सुकृति देखो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। 1 माइनस साइन एक्स। सिद्धार्थ तुम लगता है पिड़किया खा रहा है, तुम कैमरा ऑफ करके, है ना? पुआ भी खा रहा है और दही बड़े भी। कैमरा ऑन करो, दही बड़े खा रहे हो तुम। सिद्धार्थ के आज दही बड़े बने हैं पक्का। पटना का है और दही बड़ा ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। जी डैश एक्स 1 माइनस साइन एक्स है, देखो जीरो डालेंगे ओके कोई दिक्कत नहीं, 2 पाई डालेंगे कोई दिक्कत नहीं, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 होगी, ये +2 हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, ये 0 हो जाएगा। ओके, डन 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 डन। मतलब ये जी एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, देख लो, वो x प्लस साइन एक्स। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कहाँ होता है? मिनिमम वैल्यू इंटरवल के लेफ्ट साइड पे होता है। तो देखो 0 पे मिनिमम वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, तो आगे तो टेंशन ही नहीं लेना है, टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू 1 आ रहा है, तो कभी वो 0 तो हो नहीं सकता, ये अब ये 0 नहीं हो सकता अब, तो वो भी अब पॉजिटिव है। डन, ओके क्लियर। तो मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो ठीक है, पूरे इंटरवल में ही ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। आई बात समझ में? तो यही करना था कि हम रिडक्शन कर लेते हैं। रिडक्शन मतलब इसे तो, ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बस इसको देख लेना था। नोट कर लीजिए। सिद्धार्थ समझ में आया? रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, कोई टेंशन नहीं लेना।
सेम क्वेश्चन है हमारा, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई है, और अब हमें बताना है कि ये वाला जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉट इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू दी पावर 5 ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट क्लोज्ड। एक ब्रैकेट क्लोज्ड है लॉग के लिए, एक ब्रैकेट क्लोज्ड है कॉट इनवर्स के लिए। पूछा जा रहा है कि ये जो है वो इस इंटरवल में किस पोर्शन पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहां पे भी सिस्टम क्या करेगा, फटाफट डिफरेंशिएट कॉट इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर 5, वेरी गुड, मल्टीप्लाई कॉट इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर 5 का स्क्वायर मतलब 10, मल्टीप्लाई अब 5 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स का पावर 4, अब साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ओके। तो यहां देखिए ये कुछ कैसा बन रहा है हमारा, ये बन रहा है 5 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर 4 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऊपर में, और नीचे में बन रहा है मेरा कॉट इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पावर 5, एंड ऊपर में एक माइनस साइन भी है, ये माइनस साइन, ये क्या बोल रहा है, एक बच्चा मैसेज कर रहा है सर लंच बनने में देरी हो गया इसलिए आई कुड नॉट ज्वाइन द क्लास। शाबाश, मतलब मेरा लॉजिक ही फेल हो जाता है। मैं बोलूं तो क्या बोलूं, लंच बनने में देरी हो गया इसलिए आई कुड नॉट ज्वाइन द क्लास। और आईआईटी के अंदर मुझे लगता है कि 4 साल में 4 साल में कम से कम 4 महीना तो ऐसा बीता होगा जिस दिन मैंने लंच ही नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला यार, ना ब्रेकफास्ट किया ना लंच किया, वैसे ही सीधे डिनर में। चलो, तो ये ऐसे है -5 दिस ऐसे माइनस करके, और नीचे में ये, और साथ ही साथ क्या मल्टीप्लाई है ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर 10, ये रहा एफ डैश एक्स। क्वेश्चन एक बार ऊपर से मिटा लेते हैं, थोड़ा सा जगह और निकाल लेते हैं, ये डिस्कशन लायक क्वेश्चन है। आ गया कोई, ऑनलाइन क्लास टाइम पे ज्वाइन नहीं करते हो ना बेटा, जिंदगी में अभी बहुत हिचकोले खाने बाकी हैं। हाँ, ऑनलाइन क्लास टाइम से ज्वाइन नहीं हो पाता ना, रुक जाओ रुक जाओ।
ये जो नेचर है ना, प्रकृति सब मजे सिखाएगी समय के साथ। सर ये हो गया, वो हो गया, एक्सक्यूज अपने जेब में रखो और मुंह बंद रखना। मैं एक्सक्यूज नहीं पूछ रहा। तो भाई एक बात देखो। हाँ, ये ए, 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 चलो, हमारे बुक में तो आंसर गलत है। एक बात बताओ, कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन तो -1/1 + x² होता है ना। वही तो, इसलिए तो मैंने माइनस डाल रखा है वहां पे। ऑल राइट। तो मैं जरा यहाँ पे f' फिर से लिख लेता हूँ। -5 sin x माइनस cos x का पावर 4 cos x प्लस sin x। हर्षित, तुम भी दही बड़ा खा के आए हो। क्या बात है यार, जिंदगी कितनी मस्त चल रही है तुम लोगों की। स्कूल स्कूल जाना नहीं है, मस्त घर से पढ़ना है। हाँ, मुझे फोन कर देते, मैं जगा देता टाइम से। अदरवाइज तुम सोए रहते। ओके। चलो बच्चों, तो ये यही चीज है। अब मैं यहाँ पे धड़ाधड़ आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, समझाता हूँ। ये देखिए, ये जो घेरा ये पॉजिटिव है, ये जो ब्रैकेट है पावर 4 है ये पॉजिटिव है। कॉट इनवर्स का जो रेंज है, कॉट इनवर्स का जो रेंज है, सिद्धार्थ से पूछूंगा, बताओ। अब सिद्धार्थ बोलेगा सर सवाल जरा रिपीट कर दीजिए, जो कि मैं करूंगा नहीं। बताओ बताओ सिद्धार्थ, जवाब दो। हैं? मेरा सवाल क्या था सिद्धार्थ? सवाल क्या मैंने पूछा सिद्धार्थ, बताओ। हाँ, 0 से पाई होता है ना, भूल गए क्या तुम? हाँ, 0 से पाई है कॉट इनवर्स एक्स का रेंज। तो देखो एक बात बताओ, ये क्वांटिटी भी तो पॉजिटिव हो गया ना दोस्त। ये क्वांटिटी भी तो पॉजिटिव हो गया ना। अब तो तुम लोग बहुत स्मार्ट हो। तुम्हें इसका पूरा का पूरा f' का साइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? cos x प्लस साइन एक्स का, हाँ या ना? और तुम इसको तो कितना बार लिख चुके हो, √2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस π/4, हाँ या ना? यस सर, लिख चुका हूं बहुत बार। अब जहां पे वो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, वहां पे ये निगेटिव होगा बिकॉज ऑफ इस माइनस साइन। तो उल्टा चलेगा, राइट? ओके, वेरी गुड। तो जहां पे मेरा सिद्धार्थ समझ में आ रहा है, जहां पे ये पॉजिटिव होगा f' क्या होगा? निगेटिव। सुकृति समझ में आ रहा है कि नहीं? जहां पे ये निगेटिव होगा वहां पे f' पॉजिटिव होगा। यस। और ये तो फाइंड करना बहुत आसान है ना। x प्लस π/4 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 0 से लेके वहां के लिए पॉजिटिव होने के लिए, सॉरी, x प्लस π/4, एंगल मेरा x प्लस π/4 है ना, तो वो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। सो x बिलोंग्स टू π/4, घटा दिया तो ये -π/4 और ये 3π/4। लेकिन हमें लेना कहां से है? 0 से। तो हमें स्टार्टिंग कहां से करेंगे? 0 से 3π/4। एंड सेम वे निगेटिव के लिए सेकेंड एंड थर्ड, मतलब पाई से 2π तक, तो फिर घटाएंगे
और वैसे करेंगे। हर्षित समझ में आया क्या? हाँ, तुम अभी हल्के फुल्के नशे में, मतलब नींद में हो। नींद में हो तुम यहाँ ऑफलाइन आओगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा, बट अभी नहीं, अभी बोर्ड एग्जाम दे लो फिर आना। सिद्धार्थ, सॉल्व करो, गौरी का आंसर निकालो। आंसर मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे जो आंसर हमारे पास है वो है 0 से 3 पाई/4 यूनियन 7 पाई/4 से 2 पाई। डन। यस सर, वेरी गुड। सिद्धार्थ, 24 मार्च से लेके 31 मार्च तक डेली 1.5 आवर्स का एक जो है वो टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट जेई मेंस पैटर्न का, ठीक है ना? डेली, मतलब 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 8 मॉक टेस्ट होने हैं। और उस 8 मॉक टेस्ट में जो एवरेज मार्क्स आएगा ना, वही जेई मेंस में मार्क्स आएगा, ये याद रखना, सारे बच्चों को कह रहा हूं। पहले भी यही कहा था। और तुम लोग जो है वो सिली मिस्टेक के ज्यादा सताए हुए लोग हो, सिली मिस्टेक और कैलकुलेशन एरर के ना तुम लोग बेचारे बेचारे लोग हो। क्योंकि वो लोग ना तुम्हारा 75% मार्क्स चूस ले रहा है, निगेटिव कर दे रहा है। तो उसको बचाओ। चलो एक थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा, अगर सुनने में अगर किसी बच्चे को ना मिस हो जाएगा तो मुझसे पूछ लेना, डांटूंगा नहीं। 2 से 3 बार भी पूछ सकते हो, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इसीलिए मैं बोल रहा हूं, उसमें सॉल्यूशन कम बट डिस्कशन ज्यादा हो सकता है। ठीक, इसीलिए अगर कुछ मिस हो जाए सुनने में तो जरूर पूछ लेना। क्वेश्चन है, फाइंड द पॉलिनोमियल एफएक्स ऑफ डिग्री 5 which increases in the interval माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 क्लोज एंड 6 से लेके इन्फिनिटी एंड डिक्रीजेज इन द इंटरवल 2, 6। ओके, बीच वाले में डिक्रीज कर रहा है, इसके बीच वाले में। गिवन दैट f of 0 is 3 and and f dash 4 is equal to 0। क्वेश्चन तो लिख दिया है, आप लोग एक बार इसको प्रोसेस कर लीजिए, मैं भी देख लेता हूँ। डिग्री 5 का है तो उसका 4th डिग्री का पॉलिनोमियल जो होगा उसका डेरिवेटिव होगा, जो 4th डिग्री का पॉलिनोमियल होगा वो डेरिवेटिव होगा, वो इस ऊपर वाले इंटरवल में पॉजिटिव होगा डेरिवेटिव, और नीचे वाले में निगेटिव होगा। और एफ ऑफ 0 3 है और एफ डैश 4 0 है।
देखते हैं बेटा, मार्क कर लेता हूं, ये रहा 2, ये रहा 6, इफ डैश 4 0 है, फोर्थ डिग्री का होगा डेरिवेटिव इसका। देखो सही करिए गौरिका, 2 और 6 जो है वहां पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो है वो -∞ से 2 के बीच में इंक्रीज कर रहा है, 2 से 6 के बीच में डिक्रीज कर रहा है, और फिर 6 से इन्फिनिटी में इंक्रीज कर रहा है। एफ ऑफ 0 3 है, इसका मतलब क्या हो गया मेरा कि 0 जो है वो यहां पे लाई करेगा। अगर यहां पे लाई करेगा 0 तो क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा ना, दैट्स वाई 0 यहां लाई करना चाहिए। सो वाई एक्सिस का कुछ लोकेशन जो है वो हमारा इस तरीके से होगा, दिस पॉइंट इज 0,3। तो एफ डैश जो है वो ऑब्वियसली 2 और 6 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो एफ डैश के अंदर जो टर्म फैक्टर हो सकता है वो x-2 और x-6 होना कंपलसरी है, बिकॉज हमारा एफ डैश एक्स वहां पे 0 हो रहा है। एंड एफ डैश एक्स के अंदर और जो बाकी के जो एक और क्वाड्रेटिक आएगा, क्योंकि एफ डैश एक्स फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो जो क्वाड्रेटिक आएगा एक और उसके ऊपर सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं इससे आना चाहिए, x-4। यस, और x-4 जो है वो 2 बार होगा, तभी तो ये हमारा फोर्थ डिग्री का बन पाएगा। x-4 जो है वो 2 बार होगा। देखो एफ डैश 4 की वैल्यू 0 हो रही है, दैट मीन्स जो हमारा एफ डैश एक्स है ना, x = 4, इसके लिए एक रूट का काम कर रहा है, सॉल्यूशन है इसका एक, तभी तो 0 हो रहा है। तो हमारा जो लमसम फंक्शन बन रहा है एफ डैश एक्स के लिए वो क्या बन रहा है, k टाइम्स ऑफ x-2, x-6 एंड x-4 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या सभी को? अच्छा, अब देखो एक बात समझना ध्यान से। अ, अ, पेन, ये अगर मैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेता हूं 2x³ प्लस 3x-6 या 3x² - 6x + 2, यहां x³ का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, x³ का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो इसका ग्राफ जो है ना कुछ ऐसे बनता है, मतलब -∞ के तरफ जाने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू -∞ जाएगी,
और अगर x प्लस इन्फिनिटी जा रहा है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी जाएगी। अगर यही चीज माइनस हो जाए, ध्यान से देखो, नोट नोट करते रह जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। यहां पे अगर ये माइनस हो जाए तो यही चीज बदल के ऐसे हो जाती है। ठीक है, हमारा यहां पे जो एफएक्स का जो एक मतलब टेंटेटिव ग्राफ जो मैंने ये ग्रीन वाला बनाया है एफएक्स का, कौन सा एफएक्स, वो जो फिफ्थ डिग्री का एफएक्स है फंक्शन, फिफ्थ डिग्री का, वो इस शेप को फॉलो कर रहा है, इस शेप को। इसका मतलब इसमें जो x टू दी पावर 5 का जो कोएफिशिएंट रहा होगा वो कहा क्या रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा, है ना। और डिफरेंशिएट होने के बाद ये जो x4 बनेगा इसका भी कोएफिशिएंट पॉजिटिव ही बनेगा, हाँ या ना। तो मैं क्या बोलने वाला हूं कि ये जो k है ये मेरा पॉजिटिव नंबर है। भाई कितना सोचो आएगा, देखो यही ऐसे ही चीजें ना क्वेश्चन को जेई एडवांस का बनाता है। ऐसी ही चीजें यहां से कनेक्ट हो रही हैं चीजें वहां पे, और हम के साइन को अगर हम यहाँ पे फिक्स नहीं करेंगे ना पॉजिटिव, तो हो सकता है कि हमारा रिजल्ट जो है वो आगे जाके रुक जाए। तो के पॉजिटिव हो गया मेरा, वेरी गुड। ओके, तो अगले स्लाइड पे चलते हैं, और मेरे पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 4 स्क्वायर, x-2, x-6 आ रहा है। ओके, गौरी का अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी इसमें बहुत दम है इस क्वेश्चन में। देखो, हाँ सही कह रहे हो। यस, तुम बता दो ना, फिर मैं बताता हूँ। के को तो के ही रहने दो, मुझे एक्स टू दी पावर 5 का कोफिशिएंट बता दो, और एक्स टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट बता दो। शाबाश, और एक्स क्यू का। देखो इस बच्चे का कैलकुलेशन देखो, एकदम सटीक कैलकुलेशन किया है इसने, कर लिया इसने। इसने क्या किया, इस पूरे को खोल के मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन कर लिया। इंटीग्रेट करने के बाद एफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5 बाई 5 माइनस 4x4 प्लस 92/3 x³ माइनस 112 x² प्लस 192 x प्लस c आ गया। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 3। एफ ऑफ थ्री, जीरो की वैल्यू 3 दी हुई है, तो जीरो डालेंगे तो वो सी की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 3 आ गई। तो हमारा जो एफ एक्स है वो स्पेसिफाई हो गया यहाँ पे, के टाइम्स ऑफ ये पूरा का पूरा प्लस ये 3। ओके, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो मैं नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन लिख के मैं चेयर पे बैठ जाऊंगा। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन 4x प्लस
cos 4x is increasing if पहला ऑप्शन चलिए ट्राई कर लीजिए। एक मिनट बेटा।
हुआ किसी से? सिद्धार्थ? कौन सा? ठीक है।
बी ऑप्शन सही है। करता हूँ सॉल्व, देखो। एफ एक्स इक्वल टू साइन 4x प्लस कॉस 4x। साइन 4x कॉस x प्लस 4 कॉस qx इंटू माइनस साइन x। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 साइन साइन एक्स कॉस एक्स निकाल लेते हैं। 4 साइन एक्स कॉस एक्स निकाल लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अभी देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन 2x और ये माइनस कॉस 2x। ये तो होना चाहिए था सिद्धार्थ, क्यों नहीं हुआ। कॉस 2x और ये फिर से साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लग के क्या हो जाएगा, साइन 4x। इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0, तो माइनस साइन 4x ग्रेटर दैन 0, सो साइन 4x लेस दैन 0। साइन निगेटिव कहाँ पे होता है, जब पाई से 2 पाई हो, तो x पाई बाई 4 से 2 पाई बाई 4, एंड ऑल्सो जब हमारा एंगल 3 पाई से 4 पाई हो तब भी बात बनेगी, तो x 3 पाई बाई 4 से पाई, एंड ऑल्सो जब एंगल 5 पाई से 6 पाई होगी, तो x 5 पाई बाई 4 से 6 पाई बाई 4, पूरा मैं 2 पाई में ही निकाल दे रहा हूँ ना। और जब एंगल 7 पाई से 8 पाई होगी, तो x 7 पाई, कोई डाउट है तो पूछने के लिए मना थोड़ी कर रखा है, पूछो। 8 पाई बाई 4 पूरा निकाल दिया 0 से 2 पाई में। हर्षित, मेरी आवाज तुम्हें आ रही है क्या, क्लियर आ रही है। ओके, चलो ये क्वेश्चन हो गया, अब आगे भागते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, ओके, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं, जहां पे क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं, सिद्धार्थ बताओ, क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं। बस, क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर, जहां पे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ना करे, जहां पे एफ डैश एक्स जीरो हो जाए, जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट ना करे। ये 3 कंडीशन है क्रिटिकल पॉइंट के, फंक्शन भी एग्जिस्ट ना करे। जैसे tan x के लिए पाई बाई 2 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है, वहां पे tan x एग्जिस्ट नहीं करता है ना। और देखो tan x की मैक्सिमम वैल्यू भी तो वहां पे एग्जिस्ट कर जाती है कि नहीं कर जाती है ना। तो मैक्सिमम मिनिमा का जो है वो क्रिटिकल पॉइंट से बड़ा अच्छा रिलेशन है। तो यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या, ज़्यादा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन, नहीं ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। हाँ ये ठीक है।
the set of all values of b for which the function f ऑफ एक्स, इसको सॉल्व करना है गौरिका, इसे सॉल्व करके आंसर बताओ एकदम सही सही। फंक्शन बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस b माइनस 1x प्लस साइन 2 डज नॉट कंटेन ए स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे एफ डैश एक्स जीरो हो जाए, जहां पे एफ डैश एक्स जीरो हो उसे कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट इज, ऑप्शन भी दे देता हूं, 1 से इंफिनिटी बी 0 1 यूनियन 1 4 सी 3/2 5/2। स्टेशनरी पॉइंट मतलब जहां पे एफ डैश एक्स जीरो हो जाए। थर्ड ऑप्शन है बेटा।
सिद्धार्थ हो गया? क्या आंसर आया? चलो, एफ एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2। ये देखो, ये क्या है? ये cos 2x है ना, तो ये -2 sin 2x हो जाएगा प्लस b-1, हाँ या ना? यस। तो एफ डैश एक्स कभी जीरो नहीं होना है। एफ डैश एक्स कभी जीरो नहीं होना है, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया कि बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2 b-1 बाई बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2 जो है बाई 2, वो 2 भी नीचे ले लिया, इसको उधर शिफ्ट करा के, शुड नॉट बी इक्वल टू साइन 2x, हाँ या ना? यस। तो इसकी जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली -1 से लेस होनी चाहिए या 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, तभी तो साइन एक्स के बराबर नहीं होगा। क्योंकि अगर इसकी वैल्यू साइन एक्स के बराबर हो गई तब तो बात गड़बड़ हो जाएगा। और साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है? -1 से लेके 1 तक। तो ये -1 से 1 तक नहीं होना चाहिए, या तो -1 से छोटा या 1 से बड़ा। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसका मॉडुलस लूं b-1 बाई ट्वाइस बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2, तो ये मॉडुलस जो है दिस शुड बी ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, दैट्स ऑल, हाँ या ना? यस। अब मैं क्या कर सकता हूं? मिडिल टर्म स्प्लिट होगा क्या? ये यस हो जाएगा। 2b-1 b-2, b-1 b-1 कैंसिल कर दिया, ऑब्वियसली यहाँ पे लिख दिया b कैन नॉट बी इक्वल टू 1।
अब ये क्या बच गया, 1/2 b माइनस टू माइनस सॉरी ग्रेटर देन 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके b के लिए सॉल्व कर देंगे, हाँ या ना? यस सर, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं मैक्सिमा मिनिमा पे फटाफट। अभी तक तो कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे ही कर रहे थे। मैक्सिमा मिनिमा के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को अब करते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 क्यूब एक्स माइनस 3 स्क्वायर कॉमा एक्स बिलोंग्स टू -5 to 5, capital Q and a small q are the maximum and minimum values of f respectively in -5 to 5, then capital Q minus a small q is A 1220, B 1120, C 1320। ट्राई कर लीजिए जरा। इसमें एफ डैश एक्स के साइन स्कीम का भी यूज हो सकता है।
हाँ, अभी करता हूँ। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 3x+1 स्क्वायर x -3 स्क्वायर + 2 x+1 क्यूब x-3। दिस इज इक्वल टू x+1 स्क्वायर x-3 3x-9 + 2x + 2। एफ डैश एक्स अगर जीरो करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू -1 आएगा, 3 आएगा और 7/5 आएगा। साइन स्कीम लिख लेते हैं। अगर एफ डैश एक्स का देखो जरा, -1 7/5 और यहाँ देखो 5 3 3 से पहले प्लस, 3 पे आएंगे तो ये -7/5 पे प्लस और ये प्लस। ठीक है, तो फंक्शन का जो ग्राफ है वो यहाँ एफ डैश एक्स जीरो हुआ हल्का सा, फिर ये इंक्रीज होना शुरू हो गया, फिर ये डिक्रीज हो रहा है और ये फिर इंक्रीज हो रहा है। अब इससे कुछ हेल्प मिल रहा है क्या तुम्हें? देख लो। और द -5 और 5 के बीच में चल रहा है बात, तो -5 तो तुम्हारा यहाँ पे होगा कहीं, और 5 जो है तुम्हें चेक करना होगा 5 यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। तो तुम एक काम कर लो, देखो मैं ही कर देता हूँ, तुम लोग ध्यान से देखो बस। f(-5), f(-5) की वैल्यू कितनी है? माइनस, ठीक है, आंसर में एरर था। आगे चलते हैं। आंसर में एरर था। हर्षित चला गया कि पढ़ रहा है?
अगला क्वेश्चन है, ये सब सब्जेक्टिव पूछ रहा हूं बट ऑब्जेक्टिव बनाने में टाइम नहीं लगेगा, तुरंत बन जाएगा ऑब्जेक्टिव। फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ f of x is equal to a square upon x plus b square 1 minus x, comma x belongs to 0 comma 1 and a comma b is greater than 0।